मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार शाम पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आपराधिक तत्व को बख्शा न जाए। मुख्यमंत्री ने मंडीदीप में चक्का जाम पर पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की और पुलिस अधीक्षक रायसेन को मुख्यालय अटैच करने और मिसरोद थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और शीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल में कई आपराधिक घटनाओं पर भी जानकारी प्राप्त की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं में त्वरित कार्रवाई हो। अपराधियों के प्रति ढिलाई किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए और वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करे। लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। तो ये बहुत जरूरी थी ऐसी बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक ली और जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं उसे लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रायसेन में हुई घटना में कार्रवाई न होने पर उन्होंने सख्ती दिखाई। एसपी रायसेन को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया। भोपाल में आपराधिक घटनाओं पर भी उन्होंने जानकारी ली। संबंधित पुलिस अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए। जिनकी भी लापरवाही होगी उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संवेदनशील घटनाओं में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों के प्रति ढिलाई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये भी स्पष्ट कर दिया। और उन्होंने निर्देश दिए कि पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए इलाके में और वरिष्ठ अधिकारी जो हैं इलाके के वो निरीक्षण करते रहे। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। तो जो रायसेन में जो घटना हुई उस पर कार्रवाई ना होने से, ये ढीला रवैया होने से भी उन्होंने सख्ती दिखाई। उन्होंने भोपाल में आपराधिक घटनाएं जो हुई हैं उस पर जानकारी ली और जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई या जिन्होंने ढिलाई बरती उनके खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि पुलिस इलाके में अपनी गश्त बढ़ाए जिससे आपराधिक तत्व के जो लोग हैं उनमें डर बने पुलिस को लेकर के। सही बात है कि अगर पुलिस की मौजूदगी रात बेरात इलाकों में रहे तो ऐसे में आपराधिक तत्व जो हैं वो वैसे ही पीछे हट जाते हैं। भोपाल में जो आपराधिक घटनाएं हुई उस पर जानकारी ली। तो जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस पर यह बैठक लेना जरूरी था और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये बैठक ली बड़े अधिकारियों के साथ में और एक तरफ से उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई तेज कर दी जाए। गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। गौरव, एक हाई लेवल की मीटिंग की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटनाओं का, आपराधिक घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर चिंता जाहिर की और उनका फोकस इस पर भी ज्यादा था कि जो अधिकारी कर्मचारी ढिलाई बरतते हैं कार्रवाई करने पर उन पर भी एक्शन हो। देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बैठक कल मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय में ली है और जिस तरीके से 2 दिन पहले रायसेन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद पूरे हाईवे को चक्का जाम कर दिया गया था, उसकी वजह से पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरी बिगड़ गई थी। इसके अलावा भोपाल में भी लगातार देखा जा रहा है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। हर रोज कोई ना कोई घटना सामने आ रही है जिसकी वजह से पुलिस की पूरी कानूनी व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कल पुलिस मुख्यालय में बैठक ली जिसमें इंटेलिजेंस आईजी, इसके अलावा डीजीपी और मुख्य सचिव समेत भोपाल पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए थे। पुलिस इस बैठक में कार्रवाई के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जो रायसेन एसपी हैं उनको पीएचक्यू लाइन अटैच कर दिया है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रायसेन में वो संभाल नहीं पाए थे। इसके अलावा भोपाल में जो लगातार घटनाएं हो रही थी उसको देखते हुए मिसरोद थाना क्षेत्र के जो मिसरोद थाना प्रभारी हैं और पीला जमलपुरा के जो थाना प्रभारी हैं उनको भी लाइन हाजिर
करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले मिसरो थाना क्षेत्र में ही एक कैफे के अंदर देखा गया था कि 20 से 25 लड़कों ने कैफे में घुसकर तोड़फोड़ की थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। वहीं लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा था, इसको लेकर भी बैठक में मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भोपाल में लगातार घटनाएं बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और इसी के चलते विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी, पुलिस की विजिबिलिटी सड़कों पर बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री से मीडिया से भी चर्चा हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे तमाम मामलों में सख्त कार्रवाई के उन्होंने डीजीपी और तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के एक्शन के बाद पुलिस कितनी जागती है और किस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई करती है, क्योंकि भोपाल में जब ये घटनाएं होना शुरू हुई थी, लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं उसके बाद भी पुलिस जाग नहीं रही थी, क्योंकि 2 दिन पहले भी एक घटनाओं सामने आई थी जहां 5 नंबर स्टॉप पर एक युवक को बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा गया था। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद और ज्यादा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए थे। लेकिन जो 2 दिन पहले रायसेन में जो घटना हुई थी, जिसकी वजह से 46 नंबर के हाईवे को पूरी तरह चक्का जाम कर दिया था, उसकी वजह से न केवल भोपाल, न केवल रायसेन, बल्कि आसपास के तमाम जिलों के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में परेशान हुए थे, क्योंकि करीब 14 किलोमीटर का जो जाम था वो उस चक्का जाम की वजह से लग गया था। ऐसे में एक बच्ची के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी ना हो पाना, जबकि 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न संभाल पाना, इसलिए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ना और खासकर राजधानी जैसी जगह पर जो अपराध है वो अनकंट्रोल होना, कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इसी के चलते जो इंटेलिजेंस आईजी है, लॉ एंड ऑर्डर के जो डीजी है, उसके अलावा जो डीजीपी है, उनके साथ इस बैठक को करते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री के इस एक्शन के बाद आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। बिल्कुल गौरव, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये अहम बैठक, वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए गए और जिस तरीके से लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में, उसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में दिखे।